हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने यूलर फॉर्म या फिर ऑयलर फॉर्म को देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। उससे पहले हमने पोलर फॉर्म को देखा था कि क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अब हम देखते हैं कि कैसे ऑयलर या फिर यूलर फॉर्म पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने में, उस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करती है। रियल पावर ऑफ ऑयलर्स फॉर्म। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि आयोटा -1 डिवाइडेड बाय कॉस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3, इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो पोलर फॉर्म क्या थी? पोलर फॉर्म किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की थी ये z इज इक्वल टू r या फिर मॉडुलस ऑफ z कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस फॉर्म में मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है। कैसे हेल्प कर सकता है ऑयलर मेरी? कि सबसे पहले तो मैं इस आयोटा -1 को ऑयलर फॉर्म में लिख लेता हूँ। ऑयलर फॉर्म के लिए भी मुझे r और थीटा की ज़रूरत पड़ती है, तो r और थीटा निकाल लेते हैं आयोटा -1 के लिए। आयोटा -1 कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? आयोटा -1 रिप्रेजेंट करेगा z इज इक्वल टू -1 प्लस 1 आयोटा को, मतलब -1, 1 कॉम्प्लेक्स नंबर को ये रिप्रेजेंट करेगा। -1, 1 ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मुझे ये पता है कि अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं बनाऊं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। इसका लेंथ कितनी होगी इस एरो की? इस एरो की लेंथ होगी ये वर्टिकल डिस्टेंस 1 है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1 है। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकल के आता है स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो जो r की वैल्यू है वो निकल के आती है स्क्वायर रूट ऑफ 2। एंगल थीटा क्या होता है? कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, वो इसका आर्ग्यूमेंट या थीटा होता है। अब मुझे पता है कि ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 1 है, तो इसका मतलब इस ट्राइंगल में 45 डिग्री का एंगल है। अगर ये 45 डिग्री का एंगल है तो ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनेगा वो 135 डिग्रीज बनेगा। तो जो थीटा या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 135 डिग्रीज। बात सही है? तो इसको मैं ऑयलर फॉर्म में अगर या फिर यूलर फॉर्म में लिखूं तो ये बनेगा √2 टाइम्स e रेज टू पावर आयोटा इंटू थीटा। थीटा इज 135 डिग्रीज। लेट अस से डिग्रीज में लिख लेते हैं, पर यहाँ पर रेडियंस में लिखते हैं। लेट अस से 135 डिग्री लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको ऑयलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 टाइम कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये लिखा जा सकता है r इज 1 e रेज टू पावर आयोटा, थीटा इज पाई बाय 3, पाई बाय 3 इज 60 डिग्री। तो यहां से हम सिंप्लीफाई करके इस टर्म को लिख सकते हैं √2 टाइम्स e रेज टू पावर आयोटा 135 माइनस 60। डिवीजन में जब नंबर्स होते हैं पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये बनता है √2 टाइम्स e रेज टू पावर आयोटा 135 माइनस 60। 5 में से 0 गए 5 और 13 में से 6 गए 7। तो ये बन जाता है e रेज टू पावर आयोटा 75 डिग्री, ये डिग्रीज में। तो इसको वापस से पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा √2 कॉस थीटा कॉस 75 डिग्रीज प्लस आयोटा साइन 75 डिग्रीज। तो इस तरीके से हम ये जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको पोलर फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ था ऑयलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म में दिया होता ऑयलर फॉर्म में। ऑयलर फॉर्म में मल्टीप्लाई और डिवाइड करना हमारे लिए बहुत ईजी होता है। डिवाइड ऐसे ही किया जाता है जैसे नॉर्मल e रेज टू पावर्स को डिवाइड किया जाता है। e रेज टू पावर डिवाइड होने के बाद e रेज टू पावर आयोटा 75 डिग्री बनता है। वहाँ से हम वापस से पोलर फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि 2 टाइम्स कॉस 210 डिग्री प्लस आयोटा साइन 210 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स कॉस 120 डिग्री प्लस आयोटा साइन 120 डिग्री। इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। अब ये पोलर फॉर्म नहीं है क्योंकि दो पोलर फॉर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखा गया। ऑयलर फॉर्म हमारी हेल्प कर देंगे यहाँ पे। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जा सकता है r e रेज टू पावर आयोटा थीटा, थीटा इज 210 डिग्री, e रेज टू पावर आयोटा थीटा। इसको लिखा जा सकता है r4 e रेज टू पावर आयोटा 120 डिग्री।
अगर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना आसान है, 4 इंटू टू इज 8 ई रेज टू पावर आयोटा। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर्स को ऐड किया जाता है, ये बन जाता है 0, 2 + 1 इज 3, 2 + 1 इज 3, ये बन जाता है। ये है ऑयलर फॉर्म। इसको अगर वापस से पोलर फॉर्म में लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं 8 टाइम्स cos थीटा, cos 330 प्लस आयोटा साइन 330 डिग्रीज। ये हमारा वापस से पोलर फॉर्म में आ गया। तो पोलर फॉर्म से ऑयलर में जाके ऑयलर में मल्टीप्लाई डिवाइड करके वापस से पोलर में आना बहुत आसान है। तो इस तरीके से भी ये हमारी हेल्प करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि 1 + cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। 1 + cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिख सकते हैं? अब यहाँ पर इतने पार्ट को तो पोलर फॉर्म में बोला जा सकता है, पर ये तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम है, तो क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कि कॉस के साथ कभी भी अगर हम 1 देखते हैं तो डबल एंगल वाला फॉर्मूला हमें रिकॉल होना चाहिए। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। प्योरली कॉस में लिखेंगे तो ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, प्योरली साइन में लिखेंगे तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास 1 + cos अल्फा है, तो 1 + cos अल्फा का फॉर्मूला बनता है इस कॉम्बिनेशन से कि 1 को अगर उधर लेके जाएं तो 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। अब देख सकते हैं यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, हाफ एंगल है, तो इसका मतलब 1 + cos अल्फा को लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2। यहाँ डबल एंगल था तो उसका हाफ, यहाँ 2 थीटा था तो उसका हाफ, प्लस आयोटा साइन अल्फा। साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं? साइन अल्फा का भी हाफ एंगल में फॉर्मूला होता है। साइन अल्फा होता है 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2। ये डबल एंगल के फॉर्मूलेज हैं जो हम ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो इसको अगर रिप्लेस करते हैं तो ये बनता है 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2। यहाँ से अगर मैं 2 cos अल्फा बाय 2 कॉमन लूँ, 2 cos अल्फा बाय 2, अगर ये कॉमन लेते हैं तो आता है cos अल्फा बाय 2 प्लस आयोटा cos अल्फा बाय 2 और 2 तो बाहर चला गया, आयोटा साइन अल्फा बाय 2। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये पार्ट इसके मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको तो मैं r कंसिडर कर सकता हूँ क्योंकि ये तो है r और ये है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वाला पार्ट। तो इसको पोलर फॉर्म कहा जा सकता है। ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है और ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को देखना चाहें तो मॉडुलस ऑफ z हो जाएगा 2 cos अल्फा बाय 2, और अगर इसके आर्ग्यूमेंट को देखना चाहें, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो ये हो जाएगा अल्फा बाय 2। आई होप इट इज़ क्लियर। तो इस तरीके से ऑयलर फॉर्म का यूज़ किया जाता है पोलर फॉर्म में इंटरचेंज करने के लिए प्रॉब्लम्स को, और वो सिंप्लीफिकेशन जहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया गया है वहाँ पर ऑयलर फॉर्म स्पेशली हेल्प करती है हमारी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।